तो मार्वल की डेडपूल एंड वोल्वराइन मूवी हम सभी ने देखी होगी, आप सभी ने देखी होगी। और इसमें आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये वोल्वराइन क्रूसीफाइड पे लटका हुआ क्यों है। मैं भी इस वीडियो में और इस मूवी में उस सीन को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था कि ये कौन सी स्टोरी लाइन है जिसमें वोल्वरेन को एक बड़ी से क्रॉस पे लटकाया गया है। और लटकाने के बाद में भी एक जब स्क्रीन एक्सटेंड होती है तभी पता चलता है कि वहाँ पे बहुत सारे एक्समैन जो है वो मरे पड़े हैं वॉल्वरन के जस्ट आगे ही। और ये कौन सी लाइन है, स्टोरी लाइन है, मैं शॉक हो गया। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारी कॉमिक बुक की इन्फॉर्मेशन निकाली और उसके बाद मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये वॉल्वराइन की स्टोरी एग्जैक्टली क्या है, ये वॉल्वराइन को लटकाया किसने है, क्यों लटकाया है, इसका मोटिव क्या था और इसे क्या कोई बचाएगा। ये भी मैंने सब कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। तो इस वीडियो में हम सब इसी बारे में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड हिट द बेल आइकन, जब भी हमारी नई वीडियो आए आपको उसका पता चले। तो लेट्स सी, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वाली वॉल्वराइन की स्टोरी को। और ये जो पूरी वॉल्वराइन की स्टोरी है ये क्रूसीफिकेशन के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर वॉल्वराइन को क्रूसीफाई किया गया था। तो ये एक मार्वल की बहुत ही फेमस स्टोरी लाइन है जिसमें उसके कुछ ही ग्लिम्स हमें डेडपूल एंड वॉल्वराइन मूवी के अंदर दिखाए गए थे। और वो कुछ ही ग्लिम्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे। जो भी विजुअल्स वहाँ पे थे, जहाँ जो सारे एक्समैन मरे पड़े थे और जिस तरीके की वॉल्वराइन की हालत थी बहुत ही ख़राब थी। तो ये किसने किया और कैसे किया, तो ये मार्वल की एक बहुत ही फेमस स्टोरी लाइन है और जो कि टेक प्लेस करती है मार्वल के 251 में ये बेस्ड है। और ये क्रूसिफिकेशन का यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तो इस वाली टाइमलाइन में जो है वॉल्वराइन का सामना एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल विलन के साथ होता है। वो कौन सा विलन है, तो ये जो टाइमलाइन है इसमें एक्समैन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि आप लोगों ने वो ग्लिम्स में भी देखा होगा, सारे मरे पड़े, तो यार ख़राब ही है। और ये उनकी हिस्ट्री का सबसे डार्केस्ट पार्ट भी है। और जो भी बचे हुए वहाँ पर एक्समैन्स है वो छुप रहे हैं या फिर भाग रहे हैं इन लोगों से। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग विलन है जिसने बहुत सारे म्यूटेंट्स को मार दिया है, वॉल्वराइन को पकड़ लिया है और व्हाट नॉट, इसने बहुत कुछ किया है। तो ये कुछ उस टाइमलाइन के इम्पॉर्टेंट नोट्स है। और क्योंकि ये जो विलन है इसने उनका ऑस्ट्रेलिया का जो बेस है एक्समैन का वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इस विलन का नाम है रीवर्स। एक रीवर्स का मतलब एक झुंड है, ग्रुप है। और ये रीवर्स ने जो ऑस्ट्रेलिया का बेस है वोल्वराइन का या फिर एक्समैन का, उसे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इन रीवर्स को लीड करता है डोनाल्ड पियर्स नाम का एक विलन। और ये विलन एक ग्रुप, ये पूरा ग्रुप चलाता है। और ये पूरा जो ग्रुप है ये म्यूटेंट से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है। और इनका एक मेन मोटिव है कि जो भी एक्समैन या फिर जो भी म्यूटेंट्स है उन्हें मार देना है, उन्हें डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन कौन है ये रिवर्स और ये एक्समैन के पीछे क्यों है। और रिवर्स एक हिसाब से कुछ एक ग्रुप पीपल मतलब लोगों का एक झुंड है जो कि साइबॉक्स है, जो कि नॉर्मल ह्यूमंस नहीं है लेकिन साइबॉक्स है। और साइबॉक्स होने की वजह से उनके पास एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती है क्योंकि उनके बॉडी पार्ट्स कुछ मैकेनिकल है या फिर बहुत सारे वो लोग उसमें अपडेट्स वगैरह करेंगे तो ऑफकोर्स वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एक नॉर्मल ह्यूमन से। और इसी वजह से वो म्यूटेंट से टक्कर लेने के लायक भी बन जाते हैं। और ये सिर्फ टक्कर नहीं लेते तो ये उन्हें मारने में भी सक्सेसफुल रहते हैं। तो ऑफकोर्स ये विलन का एक ग्रुप है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। और इनका लीडर डोनाल्ड पियर जो है वो हेल फायर क्लब का एक फॉर्मर मेंबर भी है। हेल फायर क्लब जो था वो म्यूटेंट लोगों से नफरत करता है और उनका भी मेन मोटिव यही था कि म्यूटेंट्स को ख़त्म करना है। तो ऑफकोर्स वो लीडर इन पूरी रिवर्स का है, तो वो सबको, सारी म्यूटेंट्स को मारना चाहते हैं। तो ये उसी के इवोल्यूशन के ऊपर है। और यहाँ पर कैसे है कि जो हेल फायर क्लब है या फिर जो ये रिवर्स है ये क्या करते हैं कि इन्हें एक्समैन से नफरत क्यों है, तो वो लोग ये ऐसा नहीं मानते कि जो नॉर्मल ह्यूमंस है उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होने वाली है या फिर जो हम लोग बोलते हैं कि रिवोल्यूशन हो रहा है उसके चलते म्यूटेंट्स हो रहे हैं। नहीं, वो लोग ह्यूमंस को अलग मानते हैं और म्यूटेंट्स को अलग मानते हैं और उसी की वजह से वो इन्हें हेट करते हैं।
और यहाँ पे क्या हुआ था कि जिस एक्समैन से सबसे ज़्यादा नफरत करता है डोनाल्ड पियर्स, जो कि रिवर्स का लीडर है, वो हमारा वोल्वरिन है। और आप पता लगा ही सकते हो कि क्यों हो सकता है। वोल्वरिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनिमलिस्टिक है और उसका जो नेचर है वो फाइट करना है, एनिमल्स की तरह है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसे कोई जल्दी मार भी नहीं सकता, हरा भी नहीं सकता। तो इसी के चलते वोल्वरिन ने जो है रिवर्स को बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा था, उनके बहुत सारे लोगों को मारा था। और इसी के चलते जो डोनाल्ड पियर्स है वो हमारी वोल्वरिन को बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करता है और उसी के चलते ये सारी स्टोरी लाइन है। तो ये कैसे होता है और ये मतलब किस तरीके से वोल्वरिन उन्हें मिलता है। ये जो सारे साइबॉक्स वगैरह है उन पर वोल्वरिन जो है वो अटैक कर देता है। जो रिवर्स की जो टीम है उन पर वोल्वरिन जो है वो अटैक कर देता है और बहुत सारे रिवर्स को, बहुत सारे साइबॉक्स को वो वहाँ पर मौत के घाट उतार देता है, मार देता है। और ये सब होते हुए जो डोनाल्ड पियर्स है वो उसे देखता है, लेकिन जो वोल्वरिन है वो खुद से तो मर नहीं रहा है, लेकिन किसी न किसी पॉइंट पर वो थक जाता है। और जब भी वो थक जाता है तभी उसे डोनाल्ड पियर्स जो है वो पकड़ लेता है। और ये उसी पीरियड में हो जाता है जब भी वो थक जाता है वोल्वरिन, सारी जो साइबॉक्स बचे हुए हैं वो उस पर हावी हो जाते हैं और उसे वहाँ पर वो पकड़ लेते हैं। और ऑफ कोर्स उसे वो मार नहीं सकता क्योंकि वोल्वरिन के पास बहुत ही ज़्यादा रीजनरेटिव पावर है, तो ऑफ कोर्स वो उसे मार नहीं सकता, लेकिन वो उसे सज़ा दे सकता है। और मौत और दुख, जो दर्द है, उसकी जो पीड़ा है, वो असली पीड़ा वो उसे महसूस कराना चाहता था। जो डोनाल्ड पियर्स है वो वोल्वरिन को ये दुख, दर्द, पीड़ा महसूस कराना चाहता था। और उसी के चलते उसने इस बड़े से एग्स पर हमारे वोल्वरिन को जो है वो क्रूसीफाइड कर दिया और उसके सामने सारे जो भी लोग थे, एक्समैन थे, उसे मार के फेंक दिया। तो यहाँ क्या हो रहा था, वोल्वरिन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुका था, बहुत ही ज़्यादा ये वॉर वगैरह में था और उसके चलते वो बहुत ज़्यादा थक गया था। उसमें वो पावर ही नहीं थी कि वो उस क्रूसीफाई से, मतलब जो उसे वहाँ पे लटकाया गया है, उससे वो निकल पाता। तो इसके चलते वो वहीं पे रह जाता है। फिर जैसे ही वहाँ पे एक स्टॉर्म आता है तो स्टॉर्म की वजह से जो रिवर्स का जो ग्रुप है वो वहाँ से निकल जाता है। यहीं पे आती है हमारी जो यंग एक्समैन है जूबली, जिसका जिसके पास बहुत सारे पटाखे वगैरह फोड़ने की पावर होती है। तो जूबली यहाँ पर आती है और वो ये मौका देख लेती है और इस मौके के चलते वो वोल्वरिन को वहाँ से छुड़ा लेती है। और जैसे ही उसका एक हाथ छूटता है, वोल्वरिन कोशिश करके वो बस बाकी चीज़ उससे निकल जाता है। और जैसे ही वो निकलता है, जूबली उसे वहाँ से लेके चली जाती है। लेकिन अभी वो तुरंत से लड़ नहीं सकता था वोल्वरिन, राइट। वो बहुत ज़्यादा थक गया था, बहुत ही ज़्यादा दुख दर्द में था। तो उसने अपना टाइम लिया, उसने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई, उसने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाई, उसने फिज़िकल स्ट्रेंथ बढ़ाई। वो फिर से अपने रियल जो प्राइम वाला शेप था उसमें वो वापस आया और फिर से उसने रिवर्स के जो बेस था उस पर अटैक कर दिया और उसने सारे रिवर्स को ख़त्म करने की कोशिश की वहाँ पर। और ये उसने उसी लिए किया कि उसे रिवर्स को सच्चा, जो सच में एक्सट्रीम पेन होता है, दर्द होता है, दुख होता है, वो उसे रिवर्स को देना था और उसने वो दिया। और उसने उसी तरीके से सारी रिवर्स से जो एक्समैन मरे थे, जो उसे वोल्वरिन को वहाँ पे क्रूसीफाई किया गया था, उसका बदला लेकर उसने वहाँ पे सबको मार दिया। और यही थी हमारी स्टोरी लाइन क्रूसीफाइड वोल्वरिन की। आई होप आपको ये स्टोरी लाइन पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट करो आपके भाई को। और ज़्यादा ऐसी स्टोरीज़ आती रहेंगी। लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।